गोश्त क्यों खाते हो ये बताओ। ये मैटर नहीं है। ना मैटर है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गोश्त क्यों खाते हो। हम गद्दारी तो नहीं करते हैं, हम खाते हैं। चल अगर मैं हिंदू हूँ खाता हूँ, चल खाता हूँ, गद्दारी तो नहीं करता बहन किसी के साथ। ये जिसमें खाते हैं उसी में चेक करते हैं। आजा आजा, रिकॉर्ड बंद करो, रिकॉर्ड बंद करो, अभी रुक जाओ। तेरा घर का दरवाजा खुला है तो कुत्ते बिल्ली घुसेंगे। इसके क्या लगते हैं? कोई नहीं लगते। तेरा घर का दरवाजा खुला रहेगा तो कुत्ता बिल्ली तो घुसेंगे। कुत्तों को तो बांध दिया जाएगा पट्टा घेर के। पहले भाग के निकाले, बॉर्डर पे खड़े हुए पहले उनको निपटाना पड़ेगा जो साले खाते यहाँ का और गाते वहाँ का है। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि मुसलमानों ने मारा है कि हिंदू ने मारा है। जब सर्वे हो जाएगा सब कुछ सामने आ जाएगा, पता लगेगी। अभी तो तुम मुसलमान कर रहे हो। उन्होंने कहा, उसकी पत्नी ने कहा मुझको मार दो। उन्होंने कहा तेरे को नहीं मारेंगे, अपने मोदी से बोल दे हमने मारा तेरे को। बॉर्डर में जब आ रहा है कोई तो गवर्नमेंट को पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया। वोट बैंक बढ़ाने के लिए तो बुलाए गए ये। अब उन्हें पता है कि वापस निकालो फिर। आपने बढ़वाया, हमने क्यों बढ़वाया? कांग्रेस ने बढ़वाया। ये कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये सारे रोहिंग्या घुसवाए। ये फारूक अब्दुल्ला हुआ, जिन्ना हुआ, ये एक बाप की औलाद है सारे। बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, सबकी पे लात लगनी है। गाली मेरी सुना देना। पाकिस्तान में मारना चाहिए, चुन चुन के पाकिस्तान में मारना चाहिए। में ना डंडा चला जाएगा नॉन मिर्च का। भैया आप कैसे हैं? आप नहीं बोल सकते उस अलगावाद के खिलाफ? माइक ऑफ करो, पूरा बता दूंगा। माइक पे ही बात कर सकते हैं सर। हम तो देखिए माइक का आपको इसने बता दिया, बात खत्म। सबके साथ है। तो कह रहा हूँ सब हिंदुस्तानियों को मिलकर आवाज नहीं उठानी चाहिए। हिंदुस्तानी है, सबके साथ हैं। किसी एक के साथ नहीं है, सबके साथ है। जो गलत है उस गलत के साथ है, बस इतना ही कहना है। बस यही तो हम लोगों से पूछ रहे हैं। हमने क्या कहा? हमने गलत ना कहा। जिसने गलत करा है वो गलत भरेगा, सिंपल सी बात है। सर आज तमाम मुसलमान क्या एक सोच रख रहा है पाकिस्तान के प्रति। मुसलमान जो सोच रख रहा है ना, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये कहना है कि जिसने गलत करा है, जो भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी का एक बयान नहीं है। सर है तो मुसलमान इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो लोग। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि मुसलमानों ने मारा है कि हिंदू ने मारा है। जब सर्वे हो जाएगा सब कुछ सामने आ जाएगा, जब पता लगेगी। अभी तो तुम मुसलमान कर रहे हो। मुसलमान के बाद जब हिंदू निकल गया फिर क्या करोगे? अच्छा, सिंपल सी बात है। लॉजिक उसी चीज़ का है, लॉजिक वही है। तो कहने का मतलब वही है कि जिस तरीके से जिसने गलत करा है वो अपना भरेगा। पर जिस तरीके से लश्कर तैयब, TRF इन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। उसके लिए आर्मी है, सब कुछ है, वो अपना इंतजाम खुद करेगी। चाहे भले TRF जो जिम्मेदारियां ले रहा है भाईजान, तो फिर कहाँ जांच का विषय रहना है? इस चीज़ की बताइए। 15 दिन पहले रेगी हुई उस एरिए की, 15 दिन पहले उस एरिए की रेगी हुई है। उस टाइम पे कहाँ थे जवान? जवानों को हटाया गया, क्यों हटाया गया? उसके बाद जब 1 घंटे गोलीबारी हुई है, जाओ 1 घंटे गोलीबारी हुई है, सिक्योरिटी क्यों नहीं आ पाई? कोई तो मसला है। जब इतना आके मार के वापस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई? वहीं दबाना चाहिए था उन लोगों को। पर एक बात बताइए कि आज जो ये एक देश की चूक है, तो क्या हम देशवासियों को एक साथ रहकर कोई कमी ना देश की निकालें? कमी नहीं है, नेताओं की कमी है भाईजान। नेताओं की क्या बोलना चाहेंगे? पागलों की बहुत कमी है यहाँ, जो समझदार बनते हैं अपना आप को, उनकी कमी है। नेताओं की कमी है। भाईजान ने कहा कि जो है ये हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान। किसके चक्कर में हो तुम? लेकिन पनाह देने वाले जो है वो कश्मीरी हैं। तो ये सारी बातों पर फिर लोग जो है सवाल उठाने से पहले कतरा जाते हैं। भाई साहब जब भूखे मरेंगे ना कश्मीरी भी, अब जब पता लग जाएगी उन्हें। बात तो ये है। जब टूरिस्ट वहाँ पहुंचेगा ही नहीं तो वो कश्मीरी भी भूखा ही मरेगा वहाँ पे जाके। तो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भाई ने की है, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी हो, होना तो इनका। साफ तौर से इस्लामिक कट्टरपंथियों का जो है ये मामला सामने आया, इसमें कोई मजहबी बात ना धर्म बता के मारे गए। तो कोई हिंदू को मार रहा है या मुसलमान को मार रहा है? वो तो गलती से एक मारा गया मुसलमान जो कि वहाँ अपना रोजगार चला रहा था। वो तो उसने छीना झपटी करी थी उनसे बंदूकें, जो उसी चक्कर में मारा गया, वरना वो भी नहीं मारा जाता। वो तो था ही मुसलमान ना। तो हिंदू ये तो मौजूद होता वही बचा था वहाँ। जो धर्म बता के तो मारा गया। कुछ नहीं करना, बस यही करना कि धर्म बता के, उन्होंने तो धर्म पूछ के मारा था, यहाँ धर्म बता के मारा जाए, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बस यही है जो भी है। उग्रवाद है उसको उसी की आवाज। बिल्कुल गलत करा उन्होंने। धर्म नहीं पूछना चाहिए। अगर आपको मारना था तो सीधे गोली मार दो। सबको मारो। आप मजहब क्यों पूछ रहे हो? मजहब नहीं पूछना चाहिए। मजहब पूछा, ये बहुत गलत किया उन्होंने। कपड़े उतार के चेक कर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल पैंट मैंने कह दिया ऑन द स्पॉट, मामला ही खत्म। कार्रवाई है तुरंत। बस भाई आप देख सकते हैं कि हाई वोल्टेज जो है इस वक्त महरौली। बिल्कुल जो पूरा क्लियर हो चुका है कि मुसलमान ही है या हिंदू है, जो भी है पूरा क्लियर है। एनडीए जो भी कर रही है, सारी आर्मी लगी हुई है, एनडीए लगी हुई है, कई जांचें चल रही हैं, सबको पता है कि इसमें ये लगा पड़ा है। नहीं हाँ, वो भी सारा सुन रहे, मीडिया दुनिया सुन रही है इस चीज़ को कि बोल दो मोदी से, बोल दो ये कर दो। कुछ नहीं करना, ऑन द स्पॉट सीधा
ऑन द स्पॉट सीधा। जी जी मालिक, जी सर। जब वो कर्नल था, एक बार थोड़ा सा मेरी अरे बता रहा हूँ ना, जो वीडियो उनकी गई, चाचा वीडियो चल रही है। उन्होंने कहा, उसकी पत्नी ने कहा मुझको मार दो। उन्होंने कहा तेरे को नहीं मारेंगे, अपने मोदी से बोल दे हमने मारा तेरे को। तो अब ये किस तरीके की मानसिकता को आप देखें? मानसिकता इनकी खतरनाक है बहुत। वहाँ पर्यटक ही बंदा, हम ही गए थे उस दिन कश्मीर में, वहाँ गए थे बर्फ में, वहाँ कैसा लगा आपको कश्मीरियों की मानसिकता? बढ़िया लगा वहाँ, तो अब कोई जाएगा भी नहीं। अच्छा जी। और ये जो मैं बात करूं, जो कश्मीरी जिन्होंने पनाह दी, उनकी मानसिकता पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जो लोग देश में ही रहकर देश का नमक उनकी रोजी रोटी उनसे ही चल रही है पर्यटकों से, और क्या भूखे मरेंगे साले। बिल्कुल आप देख सकते हैं अभी जो है तमाम रोष जो इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर महरौली की जनता ने साफ तौर से गुस्सा जो है वो झलक रहा है। कोई जाएगा ही नहीं तो भूखे ही मरेंगे वो। उनसे ही रोजी रोटी चलती थी उनकी, और वही गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे आदमी को वहीं उड़ा देना चाहिए। लोग आज पूछते हैं कि वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकते हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर राजस्थान गद्दारी करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सपोर्ट पे उड़ा दो, चाहे वो हमारा हिंदुस्तान का भी क्यों ना हो। गद्दारी करेगा वो। सर क्या नाम था आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, लोग कह रहे हैं पाकिस्तान का बॉर्डर राजस्थान से भी मिलता है, गुजरात से भी मिलता है, लेकिन अलगावाद कश्मीर से ही आता है। ये भी हाँ, इधर से ही आता है, पनाह देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इंडिया का खाते हैं, सारे गुण वहाँ के खाते हैं। नहीं, ये बताओ आपको हिंदू आतंकवादी कितने मिले अभी तक? मिले? कितने मिले? नहीं, कितने मिले? हिंदू आतंकवादी है, कभी सुना है बाहर की कंट्री में भी ये हिंदू है? कभी लश्कर, कभी ये क्या है? इन्होंने पैदा करे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर भाईजान, आपने कभी हिंदू आतंकवादी सुना है क्या? मैंने हाँ। सुना तो नहीं है, हो सकता है हो भी सके, हाँ। ऐसा हो सकता है। अब नाम तो किसी के चेहरे पे और नाम पे तो दिखाना ही है। पर आपने जैसे 26/11 या फिर अमेरिका जैसे ये जो बड़े बड़े स्ट्राइक हुए हैं, इसमें अगर हिंदू आतंकवादी कोई सुना है? मैंने सुना नहीं है। सुनील कुमार कौन था जो आज के डेट में न्यूज़ के रिपोर्टर में आ रहा है? सुनील कुमार कौन है? पुलवामा जो हमला हुआ है उसके बारे में सुनील की रिपोर्ट आ रही है कि सुनील है कौन कुमार, पहले पता कीजिए। भाईजान, पर उसमें जो लोग कह रहे हैं कि जो है की रिपोर्ट है मीडिया की, आज देखी है, 2 घंटे पहले की है। ग्राउंड रिपोर्ट का फैक्ट भी तो चेक। मैं किसी के कहने में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपकी रिपोर्ट पे जा रहा हूँ। तो वो कौन थे? रही बात हिंदू हो या मुसलमान हो, आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं है, ये सिर्फ नाम का खेल है। मैं अपना नाम आपको क्या नाम है, यामिन की जगह या साहिल की जगह कुछ और बता दूं, आप नाम पे तो जाओगे, फेस पे तो नहीं जाओगे। सिंपल सी बात। पर सर सवाल ये आता है कि राजस्थान से क्यों नहीं आते, गुजरात से क्यों नहीं आते, कश्मीर से क्यों? देखो मेरी बात सुनो, आप जो जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो वो है पुलवामा मसला। राजस्थान का मसला या कहीं और का मसला वो है अलग चीज़। आप फिलहाल जिसके बारे में टीआरपी ले रहे हो, जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, वो सिर्फ पुलवामा के बारे में पूछ रहे हो आप। नहीं, पहलगाम के बारे में। पहलगाम के बारे में पूछ रहे हो, सही है। तो इसके बारे में आप दूसरी चीज़ के लिए जा रहे हो तो वो गलत। आपने जो हिंदू मुसलमान वाली बात करी है, कश्मीर में जिसका घर टूटा वो मुसलमान है और उसने ही आतंकियों को पनाह दी थी। उसी बीच में जो क्या नाम है, जो बचाने वाला मुसलमान लड़का था, घर का इकलौता था, उसी आदिल की मैंने आपसे जब भी बात करी, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वो भी तो मुसलमान था, हिंदुस्तान का ही है, वो क्यों घुसा बेचारा? वो एक अच्छाई, वो एक पूजनीय लोग है, लेकिन जिसका घर टूटा वो तो दरिंदा है ना। मैंने सिंपल 2 बात में खत्म कर दिया आपको बात। किसी का कोई मजहब धर्म नहीं है आतंकवाद का, वो कहीं भी कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं, समझ में आई? तो ये चीज़ है। पर ये जो कश्मीरी जो आज लोग कहते हैं, जहाँ ज़्यादा नहीं बोल सकता, मेरे को ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, उतना ही बोल सकता हूँ जितना ज़रूरत है। बाकी रही बात, आप में से कोई गया है पहलगाम या इनमें से पहुँचे हैं? आजा आजा, रिकॉर्ड बंद करो, रिकॉर्ड बंद करो, अभी रुक जाओ, रिकॉर्ड बंद। मैं बंद, लाइन चल रही है, लाइन के बीच में कैसे बंद? बंद तो करो, अभी रुक जाओ, यहीं का तमाशा भी दिखाऊंगा तुम्हारे को, रुक जाओ। आइए ना, बताइए, कुछ कंफ्यूजन हो तो आइए, क्लियर करवाइए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ जी, बताइएगा। नाम क्या है इनका? सर नाम रघुवीर है, इनसे पूछो कभी गए हैं पहलगाम? हम तो पहलगाम नहीं गए। गोश्त क्यों खाते हो ये बताओ? ये मैटर नहीं है। नहीं मैटर है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गोश्त क्यों खाते हो? क्यों? दुनिया नहीं तो आप बताओ ना। 5-5 किलो 10 किलो गोश्त उठा के लेके बात इन्होंने क्या कहा? गोश्त की, चलिए ठीक है। नहीं, बात ये भाई रुक जा, पहले बात की बात है, सुन मेरी बात। हम गद्दारी तो नहीं करते हैं, हम खाते हैं। चल अलग है, मैं हिंदू हूँ, खाता हूँ, चल खाता हूँ, गद्दारी तो नहीं करता बहन किसी के साथ। अब बताइए, गद्दारी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ बात, तो उसी में चेक करते हैं, ये जिसमें खाते हैं उसी में चेक करते हैं। अब बताइएगा, ये बात करी, ये उनकी नहीं कह रहे जो अलगावाद की बात कर रहे हैं।
अलगाववाद की बात हो उस बात को क्या की बात कर रहा हूँ मैं, गद्दारों की बात कर रहा हूँ। खाते हैं सारे यहाँ का और गुण गाते हैं वहाँ का। रही बात सवाल इनके जवाब की, बात रही पाकिस्तान में मारना चाहिए, चुन चुन के पाकिस्तान में मारना चाहिए। जी सर कहाँ भेजा जाए इनको, फिर कहाँ भेजा जाए? जो बहन से गुण गाता है पाकिस्तानी भेजो, प्यार से छित्र मार के। छितर मार गए। जी भाई साहब, अच्छा आपने गोश्त की बात करी, बात वही रुकी हुई। ऐसा सुनो, ये मजाक का इशू नहीं है। नहीं मजाक का इशू तूने करा है, ये- मजाक का इशू तूने करा है। मैं भी नहीं गया हूँ कश्मीर। उसके छोटे पड़ने चाहिए कोई भी हो। कोई भी हो, छोटे पड़ने सर देखिए अगर खाने का रीजन अलग है, जो हकीकत बात है सही कह रहा हो, जो भी अलगाववादी या आतंकवादी जो भी हो, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, बता दिया कि उसका जो निकालो या मारो या मारो। नहीं मारना है, मारना है तो कह रहा हूँ। बख्शना नहीं है। हाँ, की गांड में ना डंडा चढ़ जाएगा नॉन मिर्च का। तो सर पूरी तरीके से मांग केवल यही है कि जो ये जो आतंकी संगठन है आईएसआई और ये जो है टीआरएफ लश्कर जो भी है आतंकवाद में जो भी है, ISI हो या कोई सा भी हो, उससे निपटाना बाहर को बाद फौज निपटाएगी, पहले हम उन घरों को निपटाएंगे। क्यों? सरकार आएगी तो डंडा लेके पीछे पीछे, पहले बाहर के को तो निपटा ले, बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, पहले उनको निपटाना पड़ेगा जो साले खाते यहाँ का और गाते वहाँ का है। सर ये कह रहे हैं कि देश के बाहर से इतना खतरा नहीं है जितना अंदर ही खतरा पल बाहर से ही है। जब तुम बाहर से अंदर बुलाओगे तो भगाया कौन? मेरी ये समझ में नहीं आता है, दर्द क्यों हो रहा है? अरे एक साला गंदा है तो उसको लिटा दो, खत्म करो मैटर ही क्लॉज। सर दर्द नहीं होना चाहिए इन जैसे जो के कौन रहा है? दर्द उसके होगा जिसके लगेगी चोट। जब जो चोट लगी ना तो दर्द क्यों होगा? लेकिन आपने देखा होगा बता दे, सुनो, उग्रवाद हो चाहे वो यहाँ हो, जो यहाँ घुस बैठी हैं उनको भी निपटाया जाएगा। बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, सबकी पे लात लगनी है। गाली मेरी सुना देना। गवर्नमेंट नहीं है अंदर, वापस बुलाए गवर्नमेंट है, कागो बॉर्डर खोले तुम क्यों पक्ष ले रहे हो? तो हम कागो पक्ष ले रहे हैं। सही है, गलत बात तूने करा। क्यों? रोहिंग्या क्यों है यहाँ? कागो बुलाया किसने? तेरा घर का दरवाजा खुलेगा, तेरा घर का दरवाजा खुलेगा तो कुत्ते बिल्ली घुसेंगे। ये बता मुझे पहले। इसके क्या लगते हैं? मेरे तो कोई ना लगते। तेरा घर का दरवाजा खुला रहेगा तो कुत्ता बिल्ली तो घुसेंगे। कुत्तों को तो बांध दिया जाएगा पट्टा घेर के। हाँ क्यों भाई? जो जंगली मानसिकता है उसको पट्टे से बांध एक मिनट बात होनी, आप अगर बॉर्डर खुला छोड़ोगे, आपकी निगरानी में कोई आ रहा है, नहीं आ रहा अंदर? बॉर्डर में जब आ रहा है कोई तो गवर्नमेंट को पता नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया। वोट बैंक बढ़ाने के लिए तो बुलाए गए ये, अब उन्हें पता है कि वापस निकालो फिर। आपने बढ़वाया? हमने क्यों बढ़वाया? कांग्रेस ने बढ़वाया। ये कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये सारे रोहिंग्या घुसवाए हैं ये। और क्या कांग्रेस ने पे आएंगे ये तो सर बता देंगे अपना। सर आज आरोप है आम आदमी और कांग्रेस डिबेट तो करो बस। अब कांग्रेस ने घुसवाए अपनी वोट बैंक की जो रोहिंग्या जो है ये सब बसाए हुए कांग्रेस के बस बसाए हुए हैं सारे, अपना वोट बैंक बढ़ाया इन्होंने। आज देश जब तो गद्दारी के उसमें आ रहा है। आज कश्मीर में ही आतंकियों को पनाह मिल जाती है, आराम से सो जाते हैं, खाना मिल जाता है उन्हें कश्मीर में। सारा चीज वहाँ पर मिल रही है उनको, सारा फंडिंग हो रही है भाई विदेशों से उनके लिए सारी फंडिंग टूरिस्ट से थोड़ी है। टूरिस्ट को तो ऐसे हम जाते हैं कश्मीर, हमारे को तो ऐसे देखते हैं हम पाकिस्तान में पहुँच गए। पूरा कश्मीर अनंतनाग है, ये पहलगांव तो चलो कम है, अनंतनाग एरिया ऐसा है जैसे हम पाकिस्तान में पहुँच गए। पाकिस्तान में आ गए। हाँ अनंतनाग में आर्मी ना हो अनंतनाग में तो बंदा नहीं घुस सकता। ये बकवास कर रहे हैं ये खामे खा की। मतलब ये है कि दरिंदगी के खिलाफ ये तो चलो हो गया, कुछ गलती थी किसी की वजह से, नहीं वो घुस जाते, उनकी सात पुश्ते अब भी भागेंगे वो। अब तो दुनिया छोड़ के भागेंगे, पहले तो उनको थोड़ा बख्श भी दिया, अब नहीं बख्शना। नहीं बख्शा जाएगा। देखिए साफ तौर से महरौली की जनता का गुस्सा देख लीजिए आप। उनको तो मुस्लिम कंट्री भी पनाह नहीं देगी, इनको तो बहुत बुरी तरह हार होगी इनकी पाकिस्तान की। तो सही बात है और आपने देखा भी होगा सर, काफ़ी आरोप ये भी लगता है कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर राजस्थान से लगता है, गुजरात से लगता है, लेकिन आतंकवाद कश्मीर से आ रहा है। कश्मीर में ही है ये आतंक, क्योंकि लोकल जो है ना इंटेलिजेंस है, वहाँ के लीडर हैं, ये सब जो है उनके साथ हैं, अलगाववाद के साथ है, उनके रिश्ते हैं, उनके क्या है वो रिश्तेदारी है उनकी पाकिस्तानियों से। ये फारूक अब्दुल्ला हुआ, जिन्ना हुआ, ये एक बाप की औलाद है सारे, और ये नेहरू, तीनों एक बाप की औलाद हैं। ये
भाई आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर मैं बात करूं कि पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले के खिलाफ आज महरौली की जनता का आक्रोश आपके सामने साफ तौर से देखने के लिए मिला। पूरा हिंदुस्तान का आक्रोश है यार, कमाल है। महरौली कोई अलग है क्या? पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही चाहता है। आज पूरा हिंदुस्तान की आवाम की केवल एक ये मांग उठ रही है उस अलगाववाद के खिलाफ कि जो हश्र उन अलगाववादियों ने पहलगाम में हुए मजलूमों के साथ घटित करी, सेम वही हश्र जो है उन लोगों के साथ भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, उससे ज़्यादा बुरा होना चाहिए। होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इस वक्त TNN की एक ग्राउंड रिपोर्ट जहां पर जनता की खुद की अपनी निजी राय और साथ तौर से अपना एक सच और आगे की खबर को मेरे साथ देखने के लिए बने रहिएगा आप TNN वर्ल्ड पर।